नमस्ते सभी को। प्लीज ऑब्जर्व साइलेंस फॉर अ लिटिल व्हाइल। Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. स्वागत है। सो 17वां अध्याय हमने 23-22 किए हैं। लास्ट टाइम व्हाट डिड वी लुक एट? दान के प्रकार, है ना। उसमें कौन से दान सत्व हो जाते हैं, कौन से रजस और कौन से तमस, इसके बारे में कुछ याद है किसी को? रिकॉर्डिंग भी टाइम पे पोस्ट की थी। Yeah, I didn't get to watch it. पारुल जी, लिटिल रिविजन। दान के प्रकार जो हमने पिछली बार किए थे। अनम्यूट। There are three types of दान in a सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। तो सात्विक जो दान था उसमें ऐसा था कि it should be given to the person who is, पहले तो कुछ worthiness उसके इम्पोर्टेंट था, एंड जो कि न्याय संगत हो, या इसमें कुछ, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग सम थिंग्स। और आई थिंक आई एम नॉट फुल्ली, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो दान जहाँ पे किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती है कि हमें कुछ मिलेगा। अपेक्षा। दान सिर्फ दान के लिए किया जाए, नॉट कि मुझे दान करना है, वो है माई, अरे हम इतने बड़े हो गए, हम दान वान कर लेंगे, क्या बात है। सो दान सिर्फ दान के लिए किया जाए। दान देना इतना उत्तम कार्य है कि हम कैसे ना करें, लाइक दैट। तो जब सिर्फ दान दान के लिए किया जाता है और कहते हैं कृष्ण कर्तव्यवश नहीं, रैदर हाँ, ईगो से डिटैच्ड, एंड वी लुक्ड एट व्हाट कर्तव्य रियली मीन्स। दान क्यों एकमात्र कर्तव्य है इन सर्टेन वे। तो दैट इज सात्विक दान, जहां पर हम अपेक्षा कर रहे हैं किसी प्रकार के रिटर्न की, चाहे वो यश हो, चाहे वो सामने वाला व्यक्ति हमें कुछ रिटर्न में गिफ्ट दे दे। देखो हमारा तो मोस्टली साथ राजसिक ही चलता है ना, उसके शादी में गए हैं तो उनको शादी में बुलाना पड़ेगा। सो ऐसा थोड़ी होता है कि उसकी शादी में गए तो भाई थैंक यू, मजा आया, ग्रेटिट्यूड, एंड इट एंड्स देयर। मैं अगर बुला रही हूँ नॉट बिकॉज दे, बिकॉज इट्स सो ब्यूटिफुल टू हैव देम, बट द मोमेंट इट बिकम्स उन्होंने बुलाया था तो कैसे नहीं बुलाएंगे, सो देन इट बिकम्स राजसिक, यस, ट्रांजैक्शनल। एंड देन एनी दान जहाँ पे कुछ भी पता नहीं है, अम, देश काल का, जहाँ पे क्या हमें दान के विषय में विधि बताई गई है उसका कुछ पता नहीं है, जब उस प्रकार से दान होता है तो उसको कहते हैं कृष्ण तामसिक दान। सो या और उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, और बहुत सुंदर आज हम लोग देखेंगे परिभाषा ओम तत्सत की। ओम तत्सत
शब्द हैं जो हम बहुत सुनते हैं, बहुत कई बार इसको एज ग्रीटिंग भी यूज करते हैं, या व्हेन वी वांट टू से थैंक यू, इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू पीपल आल्सो से ओम तत्सत, दैट्स हाउ, दैट्स द क्लोजिंग ग्रीटिंग, यू नो। क्या अर्थ है, कृष्ण क्या बता रहे हैं, व्हाट डज इट रियली मीन एज एज पर। हाँ अच्छा, प्रश्न था। यस, प्रश्न था, बताइए, प्रश्न बताइए। कर्तव्य और स्वधर्म में सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या है? कि दान के टाइम कर्तव्य आया था तो मुझे लगा कर्तव्य और स्वधर्म सिमिलर लग रहा है। वो सिमिलर ही है, दोनों एक ही बात है, अलग अलग तरीकों से कहा गया है। जो करने लायक है, कर्तव्य का यही अर्थ हमने देखा ना, कृतव्य, दैट विच इज वर्थ डूइंग इज द कर्तव्य, नॉट ड्यूटी। ड्यूटी इज सोसाइटी बाउंड। जैसा सामाजिक ढांचा, जैसा सामाजिक परिवेश, जो हमें समाज ने कह दिया कि भाई ऐसे 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 होना, वो तो ड्यूटी हो गई। कर्तव्य इज दैट विच इज द राइट थिंग टू डू, विच एग्जैक्टली इज व्हाट स्वधर्म इज। मेरा क्या धर्म है, वही करने लायक है ना। तो अगर एक वाक्य में इसकी परिभाषा लेनी है तो इसको आप ले सकते हैं कि स्वधर्म ही कर्तव्य है। ठीक है, ओके। तो आज हमारे दोनों गायक लोग गायब हैं, तो हम लोग खुद ही झाल बजाएंगे इन आवर ओन ट्यून। ठीक है, सो एनीबडी वुड लाइक टू रीड? आई शुड डू द ऑनर्स? वाओ, आज कृष्ण बोल रहे बेटा पढ़ती लिखती नहीं हो, तुम्हें मंत्रोच्चार करना नहीं आता, तो अब फंसो। हम्म 23वां। ओम तत्सत। अच्छा, मैं तो इसको लिखती हूँ सारा विच्छेद करके, कहाँ गया। ओम तत्स तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविधः स्मृतः, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। तत् के विषय में बता रहे हैं। ओम तत्सत इति निर्देश। ओम तत्सत, ये जो तीन शब्द हैं, इति निर्देश, दस they have been designated as, or they are representative of, किसका डेजिग्नेशन है इनके पास? ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मण, त्रिविधा is of three kinds, smrita is have been declared. So om tat sat are these three designations given to brahman. Brahmanah ten vedaः, the brahmanas, जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं, वो तेन वेदा, फ्रॉम देम वेदः, च यज्ञ एंड यज्ञ, च विहिता पुरा, and came about from the beginning of creation. Om Tat Sat have been declared as the threefold designation of the Supreme Absolute Truth, which is the Brahman, used from the beginning of creation. From this came the Brahmans, the sacred scriptures, which is the Veda, and the sacrifices, which is the Yajna. गीता प्रेस में कहते हैं, ओम तत्सत, ऐसे यह तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्राह्मण का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। तो ओम के बारे में तो हम ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, एक पूरा उपनिषद ही है जो अ, उ म को डिकोड करता है। कौन सा उपनिषद है? पढ़ा है हमने। तैत्रीय द था क्या? तैत्रीय पढ़ा है। तैत्रीय पंचकोश के ऊपर है, विषय पे है। अम, ओम को डिकोड किया गया है मांडुक्य उपनिषद में।
स्मॉलेस्ट ऑफ द उपनिषद। तो हम जानते हैं, हमने जितना ओम के बारे में आज तक सुना है, उसे अनुभव किया है, जब हम उसका उच्चारण करते हैं, इस शब्द का कोई शाब्दिक अर्थ तो नहीं है। अब तो साइंस भी वहां पहुंच रही है जहां पर वो कहती है कि द फर्स्ट प्राइमोडियल साउंड इज ओम। तो और इंटरेस्टिंगली अगर ओम को भी आप विच्छेद करेंगे तो आपको तीन ही ये मिलते हैं, उ। यहाँ भी त्रिगुण देखने को मिलते हैं, इनको आप सत्व, रज और तमस के साथ बहुत आराम से एसोसिएट कर सकते हैं। तो ओम कोई भाषा नहीं है, ओम कोई शब्द नहीं है, ओम एक ध्वनि है, ओम एक अनुभव है। ये ध्वनि कब सुनाई देती है, ये अनुभव हमें कब होता है? ये अनुभव हमें तब होता है जब हम भीतर से खाली हो जाते हैं। एब्सोल्युटली साइलेंस। जब तक अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, ध्वनि किसको सुनाई देगी? भरा हुआ है यानी कि मैं हूं। जब तक मैं हूं तो मुझे कैसे सुनाई देगी? अभी तो मेरा कोलाहल भरा हुआ है ना। तो ओम वो ध्वनि है जिसको सुनने के लिए हमको इस मैं से खाली होना पड़ता है। इसीलिए अनुभव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब तत्व को समझिए, कितनी सुंदर बात है, इतना सुंदर शब्द उठा करके दिया है हमारे शास्त्रों ने। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ही शी, किसी प्रकार से दे आर नॉट लिविंग एनी स्कोप कि हम उसको डिस्टॉर्ट कर दें, जो कि करने में हम बहुत उस्ताद हैं। और ये भी नहीं कह रहे कि देखो ये है, देर इज नो, तत् का जो शाब्दिक अर्थ है वो है दैट। वह वह माने क्या? सो एक इंडिकेशन है, इंगित कर दिया है वह। अब जो भीतर से खाली नहीं हो पाएगा वो वह को समझ ही नहीं सकता। वह बोलते यदि आपके भीतर एक पुलक नहीं आई, एक आप स्तब्ध नहीं हो गए, तो गड़बड़ है। तभी कहते हैं तत्वम असि, तुम वही हो। कौन हो तुम? ये वही कौन है भाई? और जब तक हम हैं, मैं ऋचा हूं, आप विद्या हैं, पारुल पारुल हैं, ऋचा ऋचा है, नवनीता नवनीता है, हम लोग जब तक हम हैं, तब तक उस तत्व का हमें कोई आभास नहीं हो सकता है। और कितनी अजीब सी बात है कि इस तत्व से हम सबका बड़ा गहरा रिश्ता है, क्योंकि भीतर कोर में वही तो विराजमान है, लेकिन वो हमारे अनुभव में अभी नहीं उतरा है। और हमारे ऋषि बिल्कुल नहीं चाहते कि हम किसी भी प्रकार से इसको मलिन कर दें, इसके ऊपर कथाएं लिखें। नहीं तो व्हाट वी डू, हम हर चीज का पर्सोनिफिकेशन करते हैं। शिव का पर्सोनिफिकेशन हो गया है। शिव वो थोड़ी हैं जो बैठे हुए हैं जटा बांध करके सर्पों के साथ। वो तो उनका पर्सोनिफिकेशन है कि यदि शिव को तुम मूर्ति में उतारना चाहोगे तो वो कैसे होंगे, उनके क्या गुण हैं, what is Shiva Tattva represents, and so that is what Shiva represents. The same happens with Krishna, the same happens with Durga, the same happens with everything. शिव और शक्ति को तो लेके इतनी बहस चलती है, और
और मैं समझ नहीं पाती हूँ, ये तो इतने इनसेपरेबल हैं। आप शिव के बारे में बिना शक्ति के बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो जिस माध्यम से बात कर रहे हैं वो शक्ति है। और यदि शक्ति ना हो तो शिव का बोध ही किसको होगा? क्योंकि शक्ति है ही क्या? मैनिफेस्टेशन ऑफ शिव। तो ये दोनों तो एक दूसरे के साथ इतने गुत्थम गुत्था है, कोई कैसे शिव और शक्ति को लेके बहस कर सकता है? इसीलिए ऋषियों ने कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा। तत्, अब तुम सोचते रहो बेटा, तुम्हारी बुद्धि बड़ी भागती है, भागो, कहाँ तक भागोगे? थक जाओगे, गिरोगे, तो खाली होने लगोगे। इस तत्व का पीछा तो तुम किसी हाल में कर ही नहीं सकते। तुम शिव के लिए तप कर सकते हो, वर्षों कर सकते हो। तुम कृष्ण के लिए तप कर सकते हो। तुम कई तंत्र विद्याएं कर सकते हो, विधियां कर सकते हो। तत् के लिए क्या करोगे? तो ऋषियों ने कहा तत्, और फिर कहते हैं सत। सत माने सत्य। और इसको एक और दृष्टि से देखें तो जो है, क्योंकि सत्य के अलावा तो कुछ है ही नहीं ना। जब इस ओंकार तत्व का हमारे भीतर वो नाद हमें सुनाई देने लगता है, हम उस ओंकार में हम सध जाते हैं, यानी हमारा विगलन हो जाता है, तो हम तत् हो जाते हैं और हम सत हो जाते हैं। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं ओम तत्सत हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द थ्री फोल्ड डेजिग्नेशन ऑफ द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। अगर तुम्हें ब्रह्मण के विषय में बात ही करना है तो ये हैं इंडिकेशंस, इनके माध्यम से बात करो। और उसके बाद कहते हैं फ्रॉम दिस केम द ब्राह्मण्स। अब यही दिक्कत हो जाती है, जहां पढ़ा ब्राह्मण तो बस ब्राह्मण, सब त्रिपाठी जी, द्विवेदी जी और इन सबको उठा के ले आएंगे, ये ब्राह्मण है। अरे नहीं भाई, ये ब्राह्मण नहीं है। जो ब्रह्म, जिसका आचरण ब्रह्म स्वरूप है, वो ब्राह्मण है। तो जब ब्रह्म है तो ब्रह्म से सबसे पहले अवतरित कौन होगा? ये एकदम सीक्वेंस में आ रहा है। ब्रह्म से सबसे पहले ब्राह्मण निकलेगा, दैट विच डायरेक्टली रिप्रेजेंट्स ब्रह्म तत्व। और फिर कौन आएंगे? फ्रॉम दिस केम द ब्राह्मण्स द सीक्रेट स्क्रिप्चर। और इन ब्राह्मणों के मुख से जो निकलेगा वो ही वेद हो जाता है। वेद कोई बैठ करके लिखने की वस्तु नहीं है। हम कहते हैं कि 3500 वर्ष पहले वेद आए, बिफोर बीसी, 3500 BC। बट ये सत्य नहीं है। 3500 पहले, यानी आज से 5500 साल पहले, वर्ष पहले, उनका संकलन हुआ था। दे वर नॉट ब्रॉट ऑन टू दिस प्लैनेट। उसके पहले तो श्रुति परंपरा से पता नहीं कितने वर्षों तक हमें वो मिलती रही। और श्रुति परंपरा इतनी महत्वपूर्ण थी क्योंकि डिस्टॉर्शन का कोई स्कोप ही नहीं है। वो मिलेगा ही उसको जो पहले उस गुरुकुल में पढ़ता है, व्याकरण पर पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है, एक एक शब्द समझता है, उच्चारण समझता है, और फिर वो वेद की तरफ जाता है। हम लोग जैसे नहीं सीधा वेद पे, अरे हम कितने वेदज्ञ हैं, सीधे वेद पे हम जाके। तो ब्राह्मण के मुख से ही जो निकला वो वेद है। और क्या आता है? द सेक्रेट स्क्रिप्चर्स
एंड द सैक्रिफाइसेस, द यज्ञ, और जो ब्राह्मण करें वही यज्ञ। सो इट्स अ ब्यूटिफुल सीक्वेंस। सत्य है, सत्य की अभिव्यक्ति हुई ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मणों के मुख से जो अभिव्यक्त हुआ वो वेद बने, और उन्होंने जो किया वो यज्ञ बने। क्रिएटर ऑफ वेदांत, why do you want to know creator of vedanta? What is creator of vedanta? The creator itself is advait. वह जो क्रिएटर, सीरियल देख रही हूँ ना, इसीलिए उसमें ऐसा आया था कि मैं ही बताऊंगा। शिव जी बोलते हैं महादेव, तो मुझे लगा भाई वो पता तो नहीं पूछ लूं। सीरियल है, उसको तो लोकप्रिय बनाना है, तो वो तो ये सब डालेंगे ही ना, नहीं तो कौन बैठ के देखेगा। वहां कोई ब्रह्म ज्ञानी लोग थोड़ी सीरियल देख रहे हैं बैठ करके। वो देख रहा है एक साधारण मनुष्य जिसको कहानियों में बड़ी रुचि है, जो जानना चाहता, हाँ देखो। अब उसको गॉसिप के सामान मिल जाएंगे कि शिव के मुख से आया। अब शिव कौन? वो जो जटाधारी हैं, जो जिनके चारों ओर वासुकी हैं, वो है शिव। उनको शिव का कोई वास्तविक परिचय है? तो ये एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट भी है। यदि आप देखें, जो व्यक्ति तामसिक होगा, जिसके भीतर आलस्य है, जो बहुत वेद वेद को समझ नहीं सकता, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो यज्ञ वज्ञ करके प्रसन्न हो जाएगा। जो थोड़ा राजसिक है वो वेदों को चुनेगा, मैं पढ़ूंगा। और जो सात्विक है वो सीधे ब्राह्मण के पास जाएगा सत्य को जानने के लिए। सो वेद और वेदांत और शिव एक ही बात है। शिव आए तो अद्वैत आया, और फिर उससे द्वैत निकला। एंड वेदांत एंड अद्वैत आर द सेम थिंग, आई होप वी ऑल नो दैट, है ना। इसमें कुछ है? 24वें के तरफ चलते हैं। सूत्र 24। तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। कहाँ थी आप? बताइए। अच्छा खासा तो बोल रही हैं, इतना सुंदर। मुझे बेमतलब का फंसा दिया। हम्म। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य। उदाहृत्य इज by uttering what? Therefore, by uttering om, यज्ञ दान तपः क्रिया, when uttering om, while performing yajna, dan and tap, pravartante begins vidhana uktaha, as per the Vedic injunction, whatever vidhan has been created as per the Vedas. Satatam Brahma, always. Satatam is always Brahmavadinam, of the followers of Veda. Therefore, performing the acts of yajna, dan, tap is always begun by uttering Om, according to the Vedic injunction by the followers of Veda. बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को प्रति क्षण स्मरण दिलाएं कि कहाँ से हम आते हैं और हम कहाँ को जाते हैं। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत
यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को याद दिलाएं कि ओम ही सत्य है, और इसीलिए एक तरह से ये बना दिया गया। इन द बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग वी स्टार्ट विथ ओम, एंडिंग इट इज विथ ओम, है ना। सो एनी वर्स, आप कोई भी शांति पाठ से की बात करें, ओम से आरंभ करेंगे, ओम में अंत करेंगे। इट इज दी सर्कल। ओम से आरंभ होकर के, सत्य से आरंभ होकर के सत्य में ही विलीन हो गए। सो दैट वी रिमेंबर द एब्सोल्यूट। हालांकि हमारे जीवन में ये बहुत मैकेनिकल है, औपचारिक है। When we say Om, do we really even for a minuscule remember the absolute Brahman, the supreme truth? Hardly. But then this also is an opportunity to start becoming conscious. ओम बोलते समय क्या एक क्षण के लिए हम पॉज ले सकते हैं? Can we just hold ourselves for a while and remember that? And more we do that, more सात्विकता will automatically come into us. कह रहे हैं कि जब भी ये कार्य संपन्न किए जाते हैं, यज्ञ, दान, तप। अब दान क्या है हमने पीछे देख लिया, यज्ञ क्या है हमने पीछे देखा, और तप भी क्या है हमने पीछे देखा, है ना। इन तीनों के विषय में तो कृष्ण ने हमें बहुत अच्छे से बताया। अगर हम सात्विक यज्ञ, सात्विक दान और सात्विक तप करना चाहते हैं, तो ये एक सूत्र है हमारे लिए कि हम ओम के साथ हो लें, कि हम ओम के साथ हो लें। जब हम ओम बोले तो हम औपचारिक ना हो, एक कनेक्ट हो, हमारे भीतर से कुछ खाली हो जाए, उसका प्रवेश हो जाए, हम नतमस्तक हो जाए, हम समर्पित हो जाए कि ये मेरे माध्यम से हो रहा है। आई एम बीइंग मेड एन इंस्ट्रूमेंट, मैं नहीं कर रही। 25th। I'm gonna try. Go ahead. तदित्य तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। बढ़िया। तत् इति, now in the last verse Om was explained and now Tat is being explained. Tat iti anabhisandhaya. Thus Tat, anabhisandhaya means without desiring. Without desiring what? Anabhisandhaya phalam. Without desiring fruits. Of what? Of yajna, tapa and kriya. Of the acts of yajna and tap. Dan kriya. So yajna, tap, kriya and dan kriya. So the acts of yajna, tap and dan, cha vividha and various, kriyante, various acts are done. So, and whenever all different acts are done, moksha akankshibhihi. By whom? By the seekers of moksha. Tat is uttered without aiming at fruits of various acts of yajna, tap and dan, and are done by the seekers of moksha. बताइए इसमें विरोधाभास कहाँ है? तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप की क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं।
विरोधाभास बताओ भाई। एक तरफ बोल रहे हैं कि फल को न चाहकर, फिर जैसे ही एंड होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि फिर इसमें लिखा है कि इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती। पकड़ लिया, खूब बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, सीकर्स ऑफ मोक्ष, मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले वे लोग यज्ञ तप वगैरह कर रहे हैं बिना किसी आकांक्षा के। सुप्रीम आकांक्षा है। तो आध्यात्मिक यात्रा बिना आकांक्षा के भी आरंभ नहीं होती है। एंड वी हैव ऑलवेज सेड दैट इट इज नॉट द डिजायर्स दैट्स रॉन्ग। डिजायर्स, one, what am I desiring? Secondly, who is desiring? These two are the important aspect. तो कह रहे हैं कि आकांक्षा तो से तो जीवन भरा हुआ है, और जो आकांक्षा से रहित होकर के, यानी कि सांसारिक चीजों की आकांक्षा से रहित होकर के जब यज्ञ तप और दान करते हैं तो तत् के वो निकट आ जाते हैं। दे गेट क्लोजर टू दैट। अगर फल की आकांक्षा में अटक गए तो वो संसार को प्राप्त हो जाएंगे, और यदि वो मोक्ष के आकांक्षा के साथ रहेंगे तो वो ईश्वर के समीप जाएंगे। हालांकि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उस मोक्ष की आकांक्षा को भी त्यागना होगा, बट जब तक ये सब कुछ कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, और कोई करने वाला बैठा हुआ है, तब तक मनुष्य का जीवन ऐसा है ना कि इसमें उसे कुछ तो ध्येय चाहिए। उसके तीनों गुण बैलेंस में भी होंगे तो उससे कुछ ना कुछ तो करवाएंगे ही। पेट को भोजन चाहिए तो उसको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। गर्मी ठंड वर्षा आएगी तो आप उससे बचने का कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। जब तक देह में बैठे हुए हैं तब तक तो कोई ना कोई कार्य होगा। तो जब कार्य करें तो बहुत सिंपल है कि संसार की इच्छा रख के बहुत कार्य ना करें, उससे जितना दूर जा सकते हैं उतना उचित, या संसार जितना कम हो सकता है उतना उचित। और जब इस प्रकार से यज्ञ दान तप किया जाता है तो हम तत् के समीप आते हैं। तो इसका उल्टा भी उतना ही प्रामाणिक है कि जब संसार की भावना से यज्ञ दान तप किया जाता है तो हम और तत् से दूर जाते हैं, क्योंकि जहां संसार की भावना आएगी वहां कर्म आ जाएंगे। जहां कर्म आएगा अब तो प्रारब्ध और बनेगा, आगामी कर्म बनेंगे, तो हम तत् के समीप न जाकर के तत् से दूर जाएंगे। हालांकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि आध्यात्मिक मार्ग में इसका जो ड्रॉपिंग है ना, ये कभी भी सप्रेशन में नहीं होना चाहिए। ये, और ये बहुत लोगों के साथ होता है। इनफैक्ट इन द रीसेंट पास्ट व्हेन आई वाज सिटिंग एंड एनालाइजिंग, to quite an extent I experienced that yes, this is true even for me. जब हम ये कहते हैं कि यार संसार कैसा ही है, इसमें क्या ही है, और हम इधर भागते हैं, और फिर हम परेशान भी होते हैं कि देखो पैसे नहीं हैं, घर, अब संसार में जी रहे हैं तो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो कमाने तो हैं वगैरह वगैरह। अब ऐसे में ना आदमी स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाता है बिटवीन द वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअलिटी।
ड्रॉपिंग तब तक नहीं होती, इनफैक्ट ड्रॉपिंग जो है ना, इट इज नेवर अबाउट अबैंडनिंग द डिजायर, इट इज अबाउट गोइंग बियॉन्ड द डिजायर। आई हैड इनफ, हो गया ना, समझ में आ गया कि वो छोटे गुड्डे गुड़िया थे, खेल लिया, बड़े हो गए, अब थोड़ी खेलेंगे। जब मन की वो स्थिति हो जाए कि अब तो संसार का कुछ भी है तो बस मुस्कुरा ही दिया, जजमेंट भी नहीं है, देखो ये संसारी लोग, नो जजमेंट्स, you are able to come to a space wherein you say it's fine, I am done with it। और I am done with it में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि ये अहंकार का उद्घोष ना हो, I am done with it। बड़ा मजा आता है, I am done with the world। ये बोल पाए पूरे श्रद्धा समर्पण से, ईश्वर ने बहुत दिया, बहुत जी लिया, अब हो गया, समझ में आ गया, अब उसका कोई लोभ नहीं बचा, भीतर एक खालीपन आ जाए तब ये फूल खिलता है। अभी तो जब तक संसार की आकांक्षा है, ये फूल नहीं खिलेगा। इसलिए अपने आप को ना आध्यात्मिक मार्ग में बड़ा, ये बहुत ऑटोमेटिकली हो जाता है कि वी स्टार्ट टू जज आवर सेल्फ कि अरे मैं आध्यात्मिक नहीं हूं, मैं तो घृणित हो गई, मैं तो नीचे गिर गई, मैं तो संसार डिजायर कर रही हूँ। नो नीड, इट्स ओके, यू आर ऑन अ जर्नी, मे बी इट इज लिटिल फार ऑफ। क्योंकि खिंच खिंच करके यदि हम संसार से भाग करके चाहेंगे तो वैसे भी मिलने वाला है नहीं, यात्रा और लंबी ही हो जाएगी। हम्म। तो वो तत् था, सत की ओर, या बी अम्यूज्ड बाय दिस माया while staying in detachment। हाँ एब्सोल्युटली, माया भी तो शिव की है, शक्ति माया ही तो है, महामाया है वो। तो माया को अबैंडन करेंगे तब तो हम शिव को ही अबैंडन कर रहे हैं। 26। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। 27 भी बोल दीजिए। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदिर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। सद्भावे, कौन सा भाव? सत्य का भाव, द इंटेंशन ऑफ ट्रूथ। साधु भावे, इंटेंशन ऑफ गुडनेस। च सत, एंड सत, इति एतत् प्रयुज्यते, thus this is used। प्रशस्ते कर्मणि, auspicious action, तथा सत शब्द, also the word sat, पार्थ युज्यते, O Parth, is used। The word sat is used with the intention of truth, which is satya bhave, and intention of goodness, which is shreshth bhave. And O Parth, the word sat is also used in auspicious act। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत क्या है? सत यानी सत्य, और सत्य क्या है? जो है वो ही सत्य है।
हमारे लिए ये एक अलग मुसीबत है कि जो है माने क्या है, तो भाई ये पूरा संसार है, तो क्या वो सत्य है? एक दृष्टि के लिए वो सत्य है और एक दृष्टि के लिए वो असत्य है। जो उस संसार में उस शिव को देख लेता है, उस परमात्मा को देख लेता है, उसके लिए सत्य है। लेकिन जिसे संसार में रूप और रंग दिखाई देते हैं, उसके लिए असत्य है। तो सत्य को समझने का पर्याय क्या है? कैसे जाने कि ये सत्य है? क्योंकि भाई ये पहाड़ तो पता नहीं कब से खड़े हैं और कब तक खड़े रहेंगे, ये तो सत्य है। जो कुछ भी कभी नहीं था और समय में वो आया, और भले ही उसका जीवन कितना ही लंबा क्यों ना हो, वो समय में चला जाएगा, वो सत्य नहीं है। तो हिमालय भी सत्य नहीं है। और एग्जैक्टली ये कुंजी अपने आप को जागृत रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Whenever you are running for something, desiring something strongly, just recall, क्या ये सत्य है? उस मोमेंट में आपको समझ में आ जाएगा आपको ये चाहिए कि नहीं। और यदि आपको फिर भी चाहिए, गो हेड। तो सत्य को समझना यदि है, तो हमें जो हमारा जो असत के साथ संबंध है ना, उसको हमें तोड़ना होगा। जब तक हम असत के साथ बंधे रहेंगे, सतवत हमारे लिए मात्र शब्द होंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसका कोई अनुभव हमारे पास नहीं होगा। और यही ज्ञान योग है यहाँ पे। तो हम भी कभी आए थे और फिर चले जाएंगे। तो जिसको हम जानते हैं कि हम हैं, वो तो असत्य है। और पूरी चेष्टा धर्म की यही है कि वो आपको आपके सत्य से भेंट करवा दे। गुरु का एग्जैक्टली यही कार्य होता है कि वो आपको सत्य से भेंट करवा दे। इसके बाद कहते हैं, द वर्ड सत्य इज यूज्ड विद द इंटेंशन ऑफ ट्रूथ। सत्य भाव में, एन इंटेंशन ऑफ गुडनेस, श्रेष्ठ भाव। सत्य भाव तो तभी उद्गम होगा ना उसका, जब अहंकार नहीं होगा, मैं का भाव नहीं होगा। हर वो भाव जहां मैं नहीं है, वो सत्य भाव है। और हर वो भाव, हर वो कार्य जो निरअहंकारिता से होता है, वो श्रेष्ठ कार्य है। बता रहे हैं कृष्ण कि किसी भी कर्म को किस प्रकार करना है। ये सब हमारे मेडिटेशंस होने चाहिए। मेडिटेशन कोई 30 मिनट बैठ के करने वाली विधि थोड़ी है। इस प्रकार आप अपने हर एक कर्म को सत्य रूप बना सकते हैं। मैंने भोजन पकाया, मैंने पैसे कमाए, मैंने घर सजाया, मैंने ये किया। नहीं भाई, मुझसे ईश्वर ने करवा लिया। उसको पता है कि मेरा किस किस के लिए कार्य में उसको लेना है। ही नोस। और उसके अनुसार जो उचित कार्य वो मुझसे करवा लेता है। क्योंकि सत्य कर्म तो सिर्फ सत्य के द्वारा ही किया जा सकता है। असत सत्य कर्म को नहीं कर सकता। तो कुछ भी करना हो ना, तो उसके पीछे एक बार यदि हम रुक जाएं और पूछ ले कि ये कर्म कौन कर रहा है, तुरंत हम उस क्षण के लिए सत्य में स्थापित हो जाएंगे। अहंकार आया, असत आ गया। जो भी कार्य, चाहे यज्ञ हो, दान हो, तप हो, हर कार्य को आप इन तीनों श्रेणी में बांट सकते हैं। मैं ऑफिस जा रही हूँ, ये मेरा यज्ञ भी हो सकता है। मैं घर में सबको भोजन करा रही हूँ, ये मेरा दान भी हो सकता है, ये मेरा तप भी हो सकता है।
जीवन के हर कार्य को आप यज्ञ दान तप में परिवर्तित कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप सत्व में स्थापित होंगे, उतना ज्यादा आपके द्वारा किया गया कर्म इसी श्रेणी में आ जाएगा। तो उत्तम श्रेणी ही कह रहे हैं, उत्तम कर्म और श्रेष्ठ कर्म कृष्ण कह ही रहे हैं उसको, जो कि सत है, जो कि सत्य भाव से किया जा रहा हो। और फिर 27 में इसी के आगे लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं यज्ञ तपसी दाने, यज्ञ में, दान में और तप में, च स्थिति ही, जो स्थित है, जिसमें वो स्टेडीनेस है, सत इति च उच्चते, उसे ही सत कहा जाता है। तो जीवन में सत हम कैसे देखेंगे, इसका हमें एक बहुत सुंदर वो उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण क्या दे रहे हैं, एक कुंजी दे रहे हैं। कर्म च एव कर्म च एव, कर्म एंड इंडीड, तत् अर्थीयम, फॉर द पर्पस ऑफ तत्, सत इति एव अभिधीयते, is described indeed as sat. Steadiness in yajna, tap and dan is also called sat, as also action in connection with these is called sat. तो उस सत के परिभाषा को आगे लेके जा रहे हैं और बता रहे हैं हमें। तो अर्जुन की जो दुविधा थी, जिसके कारण ये प्रश्नों की श्रृंखला आरंभ हुई और गीता आरंभ हुई, तो युद्ध ना तो सत है ना असत है। युद्ध ना तो सत है ना असत है, किस भाव से, किस केंद्र से किया जा रहा है, ये डिसाइड करेगा। तो हमारे जीवन के प्रत्येक युद्ध को हम किस भाव से करते हैं। हम बंसी जैसे खाली भी हो सकते हैं, जिसमें से हवा जब गुजरती है तो वो अपने आप ही बज उठती है, और हम भरे हुए भी हो सकते हैं। तो किस भाव से किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। और कृष्ण बता रहे हैं कि जब आप यज्ञ तप और दान में स्थित हैं, तो आपका भाव जो है वो सत का भाव है। और इसके साथ हम 17वें अध्याय के आखिरी श्लोक पर पहुंच चुके हैं। हाँ, पढ़िए। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धया हुतम, बिना श्रद्धा के, हुतम दत्तम तपः, सैक्रिफाइसेस, चैरिटी और तप, तप्तम कृतम च यत्, is practiced and performed, and whatever. Asat iti, so that is asat. Uchyate is called asat. Parth na cha tat pretya no iha. Pretya is other world, that is after death. Iha is this world. So it is called asat here and there also. Whatever is sacrificed, given, or performed, and whatever austerity is practiced without Shraddha, it is called Asat, O Parth. It is not here or hereafter. हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप, और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है, इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद। श्रद्धा से आरंभ हुआ था 17वां अध्याय कि श्रद्धा क्या है। तीनों प्रकार के श्रद्धा के विषय में बताया कृष्ण ने हमें, और फिर उसके बाद यज्ञ, ज्ञान, तप, सबके विषय में बताया, और वापस श्रद्धा पर आए हैं कि ये सब यदि ऐसे करो तो श्रद्धा है। अश्रद्धा क्या है?
वो है जहां पे ये सारे कार्य किए जाते हैं मैं के भाव के साथ। और जब मैं के भाव के साथ किए जाते हैं तो ना तो उनका इस लोक में कोई अर्थ रहता है, कोई महत्व रहता है, ना ही उस लोक में होता है जो तुम मृत्यु उपरांत प्राप्त करते हो। श्रद्धा में मैं का भाव इस प्रकार गिर जाता है, इसीलिए हमने कई बार श्रद्धा को जब परिभाषित किया है, हमने कहा है कि श्रद्धा वो है जब हम यहाँ स्थापित हों कि हो रहा है तो भी उचित, नहीं हो रहा तो भी उचित। तू दे रहा है तो भी बढ़िया, तू नहीं दे रहा है तो भी बढ़िया। मैं चाहती थी कि ये ऐसा हो जाए, हो गया तो भी बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो भी बहुत बढ़िया। हुआ तो वो भी तेरा प्रसाद था, नहीं हुआ तो वो भी तो तेरा ही प्रसाद है। क्या पता उसमें क्या छुपा है। जब इस भाव में हम स्थापित हो पाएंगे तो मैं जो है ना वो भी गिरेगा और हमारे सारे कर्म श्रद्धा में और ओम तत्सत से उद्भूत होंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ भी हम करें वो सब अधर्म है, वो सब अश्रद्धा है, वो सब असत है। एनीथिंग बियॉन्ड दिस, देर इज ओनली वन ऑस्टेरिटी to be performed. There is only one dan to be given. There is only one sacrifice to be done. मैं को तपाओ, उसको गलाना है। मैं का दान करो, मैं से खाली हो जाओ और मैं की सैक्रिफाइस करो, मैं की आहुति डालो। जीवन के प्रत्येक क्षण में बस यही हमारा सूत्र हो, यही हमारी कुंजी है। When this is so clear, अर्जुन भी जब युद्ध करते हैं वो श्रद्धा से भी कर सकते हैं और अश्रद्धा से भी। युद्ध धर्म युद्ध भी बन सकता है और अभी अर्जुन जिस मनोदशा में है वो अधर्म युद्ध हो जाएगा, क्योंकि अभी तो अर्जुन को सब सगी संबंधी साथी ये सब दिख रहे हैं। जब उनके सत्य में अर्जुन स्थापित होता है कि वो हैं नहीं है, उनके भीतर जो परमात्मा है उनको देख पाता है, युद्ध स्वतः ही धर्म में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि अर्जुन जिस स्थान पे खड़ा है, अर्जुन को पता होना चाहिए कि संसार देख रहा है उनकी तरफ कि भाई अर्जुन जो कि पांडु के पुत्र हैं और इतना बड़ा गौरवशाली वंश को आगे लेके जा रहे हैं, क्या उनका कार्य अनुकरणीय नहीं है? वो उदाहरण बनेंगे। तो अर्जुन धर्म का भी उदाहरण बन सकते हैं और अधर्म का भी उदाहरण बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने कृष्ण को चुना है तो वो अधर्म का उदाहरण बन ही कैसे सकेंगे? भले ही कृष्ण को ना समझी में चुना हो, अनकॉन्शियसली चुना हो, कृष्ण के साथ इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि ये बर्दाश्त ही ना हो कि भाई चाहे वो उनकी सेना भाड़ में, मुझे तो कृष्ण चाहिए। क्यों चाहिए भले इसका पता ना हो, लेकिन अनकॉन्शियसली चुन तो लिया ही धर्म को। अगर बहुत कॉन्शियस होते तो इतना कलपते विलपते नहीं। तो जीवन के हर मोड़ पर ये प्रश्न हम पूछ सकते हैं स्वयं से कि अभी मैं अर्जुन बन के कार्य कर रही हूँ या मैं बन के कार्य कर रही हूँ। यदि अर्जुन बन के कार्य कर रही हूँ तो कृष्ण जो दे रहे हैं वहां पे हाथ जोड़ करके सर झुका के विनीत भाव से हम बैठे ही रहेंगे। जो भी जीवन में मिल रहा है उसका तिरस्कार नहीं करेंगे। हम बोलेंगे ठीक है, ये भी मेरे मार्ग के लिए आवश्यक था, अब क्या।
ओके, व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम हियर? विवेक बुद्धि दी गई है, उसको छोड़ना नहीं है। विवेक बुद्धि का प्रयोग करना है ये समझने में कि ये भी तो वहीं से आ रहा है। ओके, व्हाट इज माय लेसन इन दिस? हाउ डू आई गो हेड विद दिस? ठीक है, सो विद दिस 17वां अध्याय। एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, एनी शेयरिंग? चलिए, लेट्स डू द प्रेयर। Please sit straight, take a deep breath. You can chant along with or just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।